Hey guys, this is exercise 1.2 real numbers class 10th and this is the first question of this exercise. So let's see what's given in this question. Express each number as a product of its prime factors. तो हमको इसमें क्या करना है कि जितना भी नंबर हमको गिवन है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको लिखना है. तो हम लोग को दिया हुआ है नंबर 140, 156, 3825 और 5005. तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं 140. सो दिस इज टू मच इजी क्वेश्चन. सो व्हाट वी हैव टू डू इज प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको ये जो गिवन नंबर है उसका. तो हमारे पास है 140, तो हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 140 270 2 और ये 35. नाउ दिस इज 5 7 और ये चले जाएगा 7 1 जा. तो कैसे किया हम 2 7 जा हमारे पास होता है 2 7 जा हमारे पास होता है 14 और 0 का 0 आ जाएगा. फिर 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 हो जाएगा. और हमारे पास है फिर 35 5 से चले जाएगा. प्राइम नंबर से हमको डिवाइड करते जाना है जो नंबर है. तो 5 7 जा 35 और 7 एक प्राइम नंबर है. 7 1 जा 7. अब इसको हम कैसे लिखेंगे. हम अब डायरेक्टली जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कैसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 140. अब हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. ऐसा ही हम अब अगले को करेंगे. सेकंड 156. अब 156 को हम कैसे करेंगे 156 का फिर से 156 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 156 तो ये 2 से चले जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है. तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16. फिर 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18. अब 39 आ गया हमारे पास. तो ये 39 चले जाएगा 3 से. तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9. अब हमारे पास आ गया 13. 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 खुद ही से बच जाएगा. तो 13 1 जा. ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हम 156 को लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 156. अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इज इक्वल टू 156 लिख सकते हैं. ये लिखना ज़रूरी नहीं है. वैसे इसमें भी इज इक्वल टू 140 लिख देते हैं. अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में इसके. तो हमारे पास है थर्ड पार्ट. What is the third part 3825. अब इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. So the solution is 3825. इधर साइड में कर लेते हैं. तो लास्ट नंबर तो हमारे पास 5 है इसमें. तो ये डायरेक्टली 5 से जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 जा 35 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25. 745 आ जाएगा हमारे पास. और फिर हम आगे करेंगे सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 7 6 जा 30 होगा. तो ये 765 हो जाएगा. अब हम करेंगे फिर 5 से. तो फिर हमारे पास आ जाएगा 153 आ जाएगा. 153 कर लेंगे. उसके बाद फिर हमारे पास अब 153 है. तो 153 हमारे हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते. 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3. अब 51 है हमारे पास. तो 51 भी 3 से चले जाएगा. 3 1 जा 3 3 7 जा 21. अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है. तो 17 1 जा 17. फिर से हमारे पास आ गया ये प्राइम फैक्टराइजेशन का नंबर. तो अब हम लिख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17. अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं
तो हो जाएगा 3825 3825। अब हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 इज इक्वल टू 3825। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5005। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा कुछ इस प्रकार 5005, ये चले जाएगा 5 से, 5 1 जा 0 0 5 1 जा। अब 1001 है, तो अब इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 11 से। 11 से अगर हम इसको डिवाइड करें, हम इसको अगर 11 से करें तो ये डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन 7 11 से छोटा नंबर है और वो एक प्राइम नंबर है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 7 से डिवाइड करते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 1 7, 7 4 और ये 7 3 21। अब 143 हम डिवाइड करेंगे 143 को 11 से, ये 11 से जाएगा, 11 1 11, 11 3 33। अब हमारे पास बच गया एक प्राइम नंबर जो है 13 1 13, और ये हमारे पास आ गया ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। अब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13 इज इक्वल टू 5005। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है 7429। इसको आप इस वीडियो को देख के खुद से ट्राई करके देखो, ये भी बहुत इजी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स अ लॉट।